हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है 17 मार्च 2022 और है थर्सडे। देखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और इसके साथ ही पूरा जोग्राफिकल लोकेशंस, मैपिंग और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना होगा। तो बने रहे मेरे साथ। देखते हैं फर्स्ट आर्टिकल, न्यूट्रलिटी फॉर यूक्रेन इज़ ऑन द टेबल, देर इज़ होप फॉर कॉम्प्रोमाइज, सेज रशियन फॉरेन मिनिस्टर। तो अभी जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, जेलेंस्की, उन्होंने एड्रेस किया यूएस कांग्रेस को वेंसडे में, और उन्होंने कहा है कि हम नाटो को ये सब ज्वाइन नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल ही रहेंगे। और इसी के साथ देर इज़ होप फॉर कॉम्प्रोमाइज, ऐसा रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है। तो यही सब बातचीत चल रही है। और व्लादिमीर पुतिन, उनका भी ये कहना है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने इन्वेजन, जब से 24 फरवरी से ये इन्वेजन स्टार्ट हुआ था, अभी 24 तारीख को पूरा एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा इसको। और पुतिन ने ब्लेम किया है कि एक यूनाइटेड स्टेट्स है जिसने हमें थ्रेटन किया है, क्योंकि उन्होंने नाटो का एक्सपांशन किया है, मिलिट्री का अलायंस जो है ईस्टवर्ड, और रशिया के बैकयार्ड तक उसको लाकर खड़ा कर दिया है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज मान सॉर्न इन एज अ 17th पंजाब सीएम। तो भगवंत मान करके, जो अभी आप आम आदमी पार्टी के जो लीडर थे, वो पंजाब में उनका शपथ ग्रहण विधि पूरा हुआ है। और इन्होंने एक नया ट्रेडिशन, मतलब एक जो पुराना चलता था उसको ब्रेक किया है। जो शपथ विधि का समारोह जो होता है वो राजभवन में होता है। गवर्नर शपथ विधि उनको शपथ दिलाते हैं। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि जो खटकर कलान करके एक जो विलेज है पंजाब में, फ्रीडम फाइटर सरदार भगत सिंह उनका गांव है, वहाँ पर उन्होंने ये सब समारोह रखा था। देन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज गवर्नमेंट रिस्टोर्स ई टूरिस्ट वीज़ा फॉर 156 कंट्रीज़। तो अभी ये गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 156 कंट्रीज़ को ई टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड किया है। और ये किसके अंडर आता है? ये आता है यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर। और ऑल लैंड एंड रिवर इन बॉर्डर्स जो होती है, इंक्लूडिंग, ये सब खुली कर दी जाएंगी। लेकिन अटारी वाघा बॉर्डर जो है तो वो कंटिन्यू रहेगा, शट रहेगा, उसको शुरू नहीं किया जाएगा। और अफगानिस्तान से भी जो लोग आएंगे उनको इमरजेंसी एक्स मिसलिनियस वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। और जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के जो कुछ भी टूरिस्ट है उनको 10 ईयर तक का लॉन्ग ड्यूरेशन वीज़ा प्रोवाइड किया जा सकता है, ऐसा मिनिस्ट्री ने बोला है, क्योंकि इंडिया के उनके साथ अच्छे संबंध है, सेफ कंट्रीज है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पेटेंट राइट्स ऑन कोविड-19 जैब्स में बी वेव्ड। तो अभी एक हाल फिलहाल में एक न्यूज़ में था, बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा था जब से पैंडेमिक चल रहा आ रहा था। तो वहाँ पर क्या बोला था कि अभी जो कोविड-19 के जो भी वैक्सीन चल रहे हैं तो उन पर कोई पेटेंट राइट होगा या फिर नहीं होगा, ये सब न्यूज़ में था। तो अभी यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, इन सब ने एक बात पर एग्री कर दिए गए कि अभी तक तो 5 साल तक इस पर कोई पेटेंट राइट्स का फोर्स नहीं होगा, पेटेंट राइट्स इस पे नहीं लागू होंगे। तो एक पैंडेमिक के बैकड्रॉप में एक बहुत अच्छा सा डिस्प्यूट को उन्होंने क्लियर किया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट चल रहा था। तो आपको बस ध्यान रखना है कि पेटेंट राइट्स आर नॉट एनफोर्सेबल ऑन कोविड-19 वैक्सीन्स। देन इम्पॉर्टेंट इज जेट फ्यूल प्राइस रेज्ड बाय ओवर 18%। तो अभी जेट फ्यूल प्राइसेस जो है, एवियन टर्बाइन फ्यूल उसको बोलते हैं, ATF, उसके प्राइसेस में वृद्धि हुई 18% की। और आने वाले समय में भी जो फ्लाइट्स के टिकट वगैरह होंगे, इस पर भी इसके कॉस्ट बढ़ सकते हैं। देन पेज 2 पर कुछ नहीं, सब पॉलिटिकल सिटी न्यूज़ वगैरह ये सब लोकल न्यूज़ होती है। पेज 3 सेम। देन पेज 4 पर भी स्टेट्स की न्यूज़ आती है। एडिटोरियल सेक्शंस कुछ दिनों बाद स्टार्ट करेंगे, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। देन ओपेड सेक्शन आगे डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी आजकल न्यूज़ में बहुत अच्छे से आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है
ये भी मैं थोड़े दिनों बाद स्टार्ट करूँगा। लेक्चर का टाइमिंग फिर 40 मिनट तक हो जाएगा। यस, पेज 10 पे इम्पॉर्टेंट है, इंडिया एंड चाइना इन टॉक्स ओवर फॉरेन मिनिस्टर वांगीज विजिट। अभी चाइना ने प्रपोजल भेजा है इंडिया को कि वांगी की उनकी विजिट होने वाली है। तो अभी इस पर क्या डिस्कशन होंगे? एक तो फर्स्ट डेफिनेटली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो चाइनीज़ मिलिट्री का एग्रेशन दिखाई पड़ा था 2020 में, और उसके बाद इंडिया ने उनके कुछ 60 से 70 ऐप्स को बैन किया था चाइनीज़ के। तो ये सब कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन होगा, डिबेट होगी। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर उन्होंने बोला है कि एक बिजनेस एज यूजुअल तब तक नहीं हो सकता जब तक दो कंट्रीज़ कंप्लीट डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन ऑफ मैसिव ट्रूप्स, जो कुछ भी LAC के ऊपर है, उनका हो नहीं जाता। और उन्होंने फिर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी जो है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। रशिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन के ऊपर, और उसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसी के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा चर्चा होगी। फिर चाइना एक ब्रिक्स ग्रुपिंग का इम्पॉर्टेंट मेंबर है, इंडिया भी दो उसका मेंबर है, दोनों कॉमन मेंबर्स है। तो उसके आने वाली समिट पे भी थोड़ी चर्चा होगी। शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर भी जो पिछले कुछ 2 साल से ग्रुपिंग्स या फिर मीटिंग्स हुए, उसके बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में उसके बात होगी। रशिया इंडिया चाइना जब समिट हुई, समिट के ऊपर 2022 की समिट पर चर्चा होगी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक जब दिल्ली में आए थे दिसंबर 2021 में, तो एक रशिया कुड हेल्प ऑर्गेनाइज रशिया इंडिया चाइना, ऐसा बात रखी थी उन्होंने। और फिर LAC के टॉक्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे कि गोगरा हॉट स्प्रिंग जो एरिया है अभी, और देमचौक दीपसांग एरिया अभी भी रिमेनिंग पॉइंट्स है फ्रिक्शन के, वहाँ पर डिसएंगेजमेंट की बात की जाएगी। गलवान वैली के बारे में कॉन्टेक्स्ट में ये सब, बस यही पुरानी न्यूज़ है, यही सब चलता आ रहा है, इसी पर डिस्कशन। अगर इंडिया चाइना होगा तो सिर्फ LAC टॉक्स, ये सब ब्रिक्स, देन शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रशिया इंडिया चाइना, ये सब बातें होती रहती है। अभी एक अच्छी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट बैक्स सेंटर्स OROP स्कीम, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम। तो अभी सेंटर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें उन्होंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जो पेंशन्स होगी, जो रिटायर्ड पर्सनल है, तो उनके वो कब रिटायर होंगे इस पर उनकी पेंशन डिपेंडेंट होगी। तो बहुत सारे लोगों ने उसको प्रोटेस्ट किया था कि ऐसा कैसा, सबको एक ही पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वो 2000 में रिटायर हो गया हो या फिर 2015 में या फिर 2020 में, सबको एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने रूल्स रेगुलेशंस नियम जो बनाता है, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू का बहुत स्कोप कम आ जाता है। अगर जुडिशियल रिव्यू का स्कोप अगर अनलिमिटेड कर दिया जाए तो ये बहुत फ्रिक्शन का मामला हो जाएगा, और एक फेडरलिज्म जो बोलते हैं या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचने की संभावना होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी इन द 1 रैंक 1 पेंशन प्रिंसिपल एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट्स कम्युनिकेशन। और उन्होंने बोला है कि हमें कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो कोर्ट ने समराइज किया है कि इट इज़ नॉट अ लीगल मैंडेट दैट पेंशनर्स हु होल्ड द सेम रैंक मस्ट बी गिवन द सेम अमाउंट ऑफ पेंशन। तो बस यही बात चल रही थी। देन MG नरेगाज को लेकर एक न्यूज़ है कि हाउस पैनल ने फ्लैग किए इश्यूज़ MG नरेगा को लेकर। MG नरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को 100 डे का वर्क गारंटी किया जाता है। तो इसमें क्या इश्यूज़ है कि फेक जॉब कार्ड्स है, बहुत सारे पेंडिंग पेमेंट्स अभी चल रहे हैं। देन वेजेस का इशू है, फिर फेक जॉब कार्ड्स बताए जा रहे हैं कि वाइड स्प्रेड करप्शन है, लेट अपलोडिंग ऑफ मस्टर रोल्स है, इसके वजह से पेमेंट में फिर इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सब, और इनसफिशिएंट फंड्स भी है, तो इसके चलते ये सब MG नरेगा को अच्छे से रिवाइव करना चाहिए, इस इश्यूज़ को टैकल करना चाहिए।
और उन्होंने एक कंसर्न भी ज़्यादा है कि अभी 2022-23 में जब बजट सादर हुआ तो एमजी नरेगा का बजट 78,000 करोड़ जो था उसको घटाकर 73,000 करोड़ तक लाया गया है, मतलब 5,000 करोड़ का उन्होंने कम किया है। और फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उसको लेकर भी पैनल ने बहुत सारे कंसर्न्स ऑब्जर्वेशंस एक्सपोज किए करप्शन के। फिर नेक्स्ट न्यूज़, बासिल राजपक्षा मीट्स मोदी। बासिल राजपक्षा श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर है। अभी श्रीलंका अपना पूरा वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ पर बहुत इवन सादा जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है, बहुत बेसिक चीज़ें, उनके ऊपर भी उसके प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं कि उनको अफोर्ड किया जाना, एक्सेसिबल रहना है, ये सब वहाँ पर नॉर्मल नहीं रहा। तो उन्होंने श्रीलंका को अभी बहुत सारे कंट्रीज से लोन की मांग कर रहे हैं। वो सब हमारी कंट्री को, इकोनॉमी को अच्छे से रिवाइव करने के लिए, बचाने के लिए हमें कहीं से तो लोन लाना पड़ेगा। फिर और श्रीलंका के हाई कमिश्नर भी थे इंडिया की, जो मिलिंदा मोरागोडा ये उनका नाम है, तो वो भी इन मोदी के साथ मीटिंग में थे और उन्होंने डिस्कस किया है बहुत सारे रेंज ऑफ बायलैटरल इंटरेस्ट के बारे में, जो कि उनमें था एग्रीकल्चरल के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। देन फिशरीज़ का भी इश्यूज़ होता है, फिशरमैन का, टूरिज़्म को लेके था, सस्टेनेबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किए है। और देखते हैं आगे क्या होता है, बस डिस्कशन अभी चल रहा है। श्रीलंका भी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। देन वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ है, इंडिया शुड नॉट बी बाइंग रशियन ऑयल, यूएस कांग्रेसमैन। तो अभी इंडिया ने क्या किया है कि मंडे को जब इंडिया ने डिसीजन लिया कि हम रशिया से 3 मिलियन बैरल का ऑयल इंपोर्ट करेंगे, खरीदेंगे सस्ते दाम में, तो अभी यूएस के बहुत सारे लोगों ने बोला कि इट इज़ डीपली डिसअपॉइंटेड डिसीजन ऑफ इंडिया। ये ऑयल मई में डिलीवर होगा इंडिया को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये किया था। तो इस पर देखने लायक ये चीज़ होगी कि अभी क्या इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इंडिया ने और रशिया का जो डील है, क्या इस पर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, आने वाले टाइम में न्यूज़ में देखने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर अ सीजन ऑफ प्रोटेस्ट इन श्रीलंका एज इकोनॉमिक क्राइसिस वर्सन्स। तो अभी बहुत सारा शॉर्टेज पड़ रहा है फ्यूल का, कुकिंग गैस का, बेसिक कमोडिटीज़ का, दैट रिमेन अनअवेलेबल और अनअफोर्डेबल फॉर मेनी। श्रीलंका रुपी जो अभी फर्दर ड्रॉप हुआ है, वीक हुआ है, जो कि अब की उसकी कीमत होगी 265 पर डॉलर, $1 265 श्रीलंकन रुपी। फाइनेंस मिनिस्टर बासिल राजपक्षा, उनकी मीट हुई मोदी जी के साथ, अभी हमने पढ़ा। देन प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स एंड परसिस्टिंग शॉर्टेजेस, वहाँ पर बिजली का शॉर्टेज चल रहा है, फिर उसको प्रोलॉन्ग्ड कट किया जा रहा है, परसिस्टिंग शॉर्टेजेस हो रहे हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पर और फिर पेट्रोल स्टेशंस पे भी इतनी भीड़ रहती है कि वो अभी वहाँ का कॉमन इशू बन गया है। सिटीजन्स प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं इस प्रॉब्लम को लेकर। #वॉर वहाँ पर चल रहा है। यही न्यूज़ में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ में बस इतना ही था आज के पूरे न्यूज़ में। बस 13 मिनट में आपका पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म। सो विश यू वेरी गुड डे, मेक योर डे प्रोडक्टिव। इसके साथ हम एक प्रीवियस ईयर MCQ का डिस्कशन लेंगे। तो कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। अब कॉमन कार्बन मेट्रिक UNEP के द्वारा उसको सपोर्ट किया है। ये किसके लिए डेवलप किया जा रहा है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, देन enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading, enabling government to assess the overall carbon footprint caused by their countries, accessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuels by the world in a unit time। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन A, accessing the carbon footprint of the building operations around the world।
तो ये आपको कैसे आप मतलब इसको तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको ये जो वेबसाइट्स होती है UNEP, यूनिसेफ, यूनेस्को, UN की जो सब इम्पोर्टेंट हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, तो इनके ऊपर आपका टैब होना बहुत अच्छा है, सब अच्छी बात है। फिर करंट अफेयर्स में भी हम लेते हैं। करंट अफेयर्स की मेरे नोट से ये सवाल आया था, तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मिलते हैं कल। विश यू वेरी गुड डे, मेक योर डे प्रोडक्टिव एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।